नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कवर्ड कॉल के बारे में जानेंगे। कवर्ड कॉल करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कैश में उनके पास पोजीशन है, मान लीजिए निफ्टी 20 है या रिलायंस है या कोई भी शेयर है, वो है, और उसके अगेंस्ट में वो कॉल को सेल कर देते हैं। तो अगर शेयर बढ़ा और कॉल के स्ट्राइक प्राइस तक नहीं गया, तो उधर से भी प्रॉफिट और कॉल भी डिके। और अगर नीचे गया तो कॉल का डिके अपना हमने ले लिया, और ये तो हमारे पास रखे ही हैं, ये बाद में ऊपर आते रहेंगे। इस महीने नहीं आएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, अगले महीने फिर कॉल सेल कर दी। तो ऐसे करके वो कॉल सेल कर करके अगर शेयर नहीं बढ़ा तो मंथली इनकम बनाते रहते हैं। अगर बढ़ गया तो बढ़ने पर भी उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सपोज करिए आपके पास निफ्टी 20 है 5 लाख रुपए के, और 5 लाख के अप्रोक्सीमेटली का लॉट है निफ्टी का। तो आपने 5 लाख रुपए के निफ्टी 20 खरीदे और ऊपर जाकर के 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर जाकर के निफ्टी की कॉल बेच दी। अब अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपके निफ्टी 20 में प्रॉफिट हो गया, और अगर 200-300 पॉइंट ऊपर ही गया तो निफ्टी 20 का पूरा प्रॉफिट मिला और कॉल डिके हो गई, वो आपको मिल गया। अगर उसके ऊपर गया तो निफ्टी 20 में प्रॉफिट होता रहा और कॉल में जो लॉस हुआ उसको वो नलीफाई करता रहा। तो जो भी आपने ने कॉल बेची थी, अगर नीचे रहा तो वो पूरा मिला, वहां तक गया तो दोनों, इधर का ग्रोथ और उधर का डिके मिल गया, और ऊपर गया तो निफ्टी 20 ने कॉल को नलीफाई कर दिया। सेम शेयर के साथ में भी होता है कि आपने मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर आपके पास 250 कैश में रखे हुए हैं, 250 का लॉट है, आपने कॉल एक ऊपर की बेच दी। मान लीजिए 3000 पे रिलायंस है, आपने 3200 की कॉल बेच दी। अब अगर रिलायंस 200 3200 तक गया तो आपको रिलायंस के शेयर में प्रॉफिट हुआ, और 200 की कॉल क्योंकि 200 तक गया उससे नीचे रहा तो वो भी डिके हो गई। तो इधर से भी प्रॉफिट मिला, इधर से भी प्रॉफिट मिला। अगर ऊपर गया तो जितना वो ऊपर गया उतना कॉल में लॉस हुआ, लेकिन शेयर में भी उतना प्रॉफिट हो गया, तो वो नलीफाई हो गया। तो ये वाला जो जो प्रॉफिट है ये आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको चार्ट में जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं क्योंकि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, तो मैं इसको निफ्टी में लूंगा, और निफ्टी में फ्यूचर में। ठीक है, निफ्टी के फ्यूचर में इसको मैं बाय करूंगा, और ऊपर जाकर के कॉल लूंगा जिससे मैं इसको कवर करूंगा, और मैं एट द सेम टाइम पुट बाय करके हेज भी करूंगा। ठीक है ना, और उसमें एडजस्टमेंट करके मंथली बेसिस पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ऑप्शा पे कि कैसे ये दिखता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये आ गए हम ऑप्शा में, ऑप्शन सिमुलेटर में। ने चूज किया मंथ जनवरी की स्टार्टिंग से सॉरी जनवरी के लास्ट से फरवरी के एक्सपायरी के लिए ये हमने चूज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी के अगले दिन सुबह हम ट्रेड लेते हैं, और 9:30 पे, तो 9:30 पे हमने गेट ऑप्शन चेंज किया। मार्केट है 546 पे, तो हमने सबसे पहले ये फ्यूचर बाय किया। फ्यूचर बाय करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जहां पे फ्यूचर है। फ्यूचर है 21,700 पे, तो 21,700 की हमें पुट बाय कर लेंगे। ये हमने बाय किया, और स्पॉट है जहां पर, स्पॉट है 546, तो लगभग 550 अगर हम माने तो 550 का मतलब ये हुआ कि वहां से 500 पॉइंट्स दूर, तो हो गया 193.75। ये 550 पॉइंट दूर हमने दो लॉट सेल कर दिया।
अब देखिए, डाउन साइड में हमको कोई लॉस नहीं है और अप साइड में हमको रेंज मिली है 22,500 तक और 21,500 पे मार्केट है, तो लगभग 1,000 पॉइंट की हमें रेंज मिली है। अब हम इसको धीरे धीरे चलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन आती है हमारी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि ये लॉट साइज 50 का है, ठीक है ना। करंट एक लॉट में अगर हम ट्रेड करते हैं, करंट मतलब अब लॉट 25 का हो गया है, तो 25 के लॉट में इस ट्रेड को सेटअप करने में एक लॉट में 1.5 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्यूचर बाय करेंगे, एक पुट बाय करेंगे और 2 लॉट कॉल सेल करेंगे, तो आपका टोटल 1.5 लाख रुपए लगेगा। तो क्योंकि ये 50 का है, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 3 लाख रुपए आपके लगेंगे। और हमें मंथली टारगेट हमारा क्या होता है, 3%, 3.5%, 4%। तो हम उतने को टारगेट करेंगे और जैसे ही हमें उतना पैसा मिलेगा हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमें कहाँ पे क्या मौके मिलते हैं। अगर देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, हालांकि मार्केट इधर साइड में आ गई है, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे। हमें हमारे ट्रेड का जो अमाउंट का टारगेट था वो हमें मिल गया बिना किसी एडजस्टमेंट के, ठीक है। मार्केट ने जरूर इधर उधर मूव दिया, लेकिन हमें ट्रेड में जो हमें चाहिए था वो अमाउंट मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। 27 फरवरी ट्यूसडे आ भी गया है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी अगले 2 दिनों में, ठीक है। और हमें 3% मिल गया हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पे, हम एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको समझ में आया, मैंने नीचे की तरफ कवर किया। अब अगर ये नीचे की तरफ जाते रहता तो मैं इस कॉल को आगे लाते रहता, लेकिन लाता धीरे 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 आगे लाता था, ठीक है। तो हम ट्रेड कैसे बनाते हैं, फ्यूचर लिया, फ्यूचर जहां पे है वहां पे हमने एक पुट बाय किया, दूर जा करके करीब 500 पॉइंट या 600 पॉइंट जैसा कि प्रीमियम की अवेलेबिलिटी हो, हमने 2 कॉल बेच दी। अब अगर मार्केट 1,000 पॉइंट के मूव में है तो आप उसमें आराम से सेफ तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ तक आ जाती, ठीक है, या यहाँ पर आ जाती, एकदम नजदीक आ जाती और एक्सपायरी का नजदीक है और हमें लॉस हो रहा है, तो हम फिर मूव कर जाते आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये देखिए बिना किसी एडजस्टमेंट के हमने इसमें ट्रेड किया, ठीक है। अब इसमें ट्रेड में से तो एग्जिट कर गए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे जाकर के अगर हम ट्रेड में बने रहते तो क्या होता, क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ता है या हम पैसे और ज्यादा बनाते या क्या होता। 10,000 वेंसडे को, 11,000, और 3:15 बजा आपको 15,800 रुपए इसमें मिल गए, ठीक है। तो वहां पे 9,000 रुपए 2 दिन पहले निकाल लेना, वो अभी भी मैं यही कहूंगा कि ठीक था, क्योंकि
ये तो इत्तेफाक है कि मार्केट ऐसा हो गई, लेकिन ऐसे रहेगी या ऐसे नहीं रहेगी वो पता नहीं है। तो अपना अगर टारगेट अचीव हो गया है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, है ना। हमने 3% चाहिए था और 3% हमें मिल गया। अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ का। नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च 1 को स्टार्ट करेंगे फॉर 28 मार्च एक्सपायरी। ठीक है, 28 मार्च की एक्सपायरी के लिए हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मार्केट है 22,122 पे और ये है 22,246 पे फ्यूचर। हमने क्या किया, हमने एक फ्यूचर बाय कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एज पर रूल हम क्या करते हैं, 22,250 जहां पे फ्यूचर है वहां पे जाकर के हमने एक पुट बाय कर ली और मार्केट जहां पे है वहां से लगभग 500 या 600 पॉइंट दूर हमने एक 2 लॉट कॉल सेल किया। तो मार्केट है 21,122 पर, तो हम लगभग 600 पॉइंट दूर, 500 पॉइंट दूर होता है 600, 650, ये हम यहाँ पर ये 2 लॉट सेल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका नेग्लिजिबल लॉस है, ठीक है, डाउन साइड में, और अप साइड में आपको रेंज मिली है 23,045, लगभग 900 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऑन अ डेली बेसिस चलाएंगे और जहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत होगी वहां पे करेंगे। तो 1500 का लॉस पहले ही दिन, 200, 500, 1500, 2300, 3000, 2300, ये मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ये 59 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं कुछ छेड़खानी करेंगे। 53 पे है, 36 अभी भी नहीं, 20 अभी भी नहीं, अब देखिए ये 15 रुपये 75 पैसे का हो गया, 15 रुपये 75 पैसे का हो गया और मार्केट भी लगभग 300 पॉइंट गिर चुकी है। तो अब ये 15 रुपये 75 पैसे में हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। अच्छा, और इसके साथ में देखिए ये 404 रुपये 20 पैसे का ये भी हो गया, इसमें भी 31 रुपये मिल रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम एग्जिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हेज के लिए है। अब अगर ज्यादा गिर गया तो इसमें प्रॉफिट ले लो, क्योंकि अगर रिकवरी आएगी तो ये डिके हो जाएगा। तो जहां पे प्रॉफिट मिलने का मौका हो वहां ले लीजिए, और इसको तो हमें हेज करना है ना, तो अब ये नीचे निकल गया। तो अगर हम करंट में अगर फ्यूचर का प्राइस देखें तो 21,922 पे है, तो अगर हम 21,900 भी ले लेंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑप्शन चेन में गए और 21,900 की हमने एक पुट बाय कर ली। आप देख रहे हैं हमने 404 में बेचा और 190 में बाय किया। ठीक है, तो यहां हमको फायदा हुआ, तो ये हमने प्रॉफिट पॉकेट किया। और ये मार्केट 300 पॉइंट गिर गई है, लेकिन हम जो अपनी जो ये है जो कॉल जो हमने बेची है 650 की, हम इसको लेकर के आएंगे 22,400 पे, 250 पॉइंट ही आगे आएंगे। ठीक है, हम 250 पॉइंट आगे, वही मैंने कहा ना कि हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं आएंगे, क्योंकि एग्रेसिवली आगे आने पे अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम लोग फिर से अब इसको चलाते हैं डेली बेसिस पे। 5,000, 6,500, 7,200, 9,700। देखिए आपको आपका प्रॉफिट मिल गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। और वेंसडे 27 मार्च है और 28 को एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है।
और आज हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको आगे लेके जाऊंगा देखने के लिए कि आखिर हम लोगों को इसमें एट द एंड ऑफ द ट्रेड क्या मिलता है। लेकिन हमारा टारगेट अचीव हो चुका है 15,505, क्योंकि मार्केट रेंज में ही रह गई, हमारी रिक्वायर्ड रेंज 16,000, 17। अगर आप यहाँ तक कैरिड है तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए, एकदम पीक पे हैं आप और अब 2 घंटा बचा है मार्केट खत्म होने में। $17,300 3 बजे है, ये आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। 14,000 3:15 बजे 14,967 आपको मिले। अगेन आपने इसमें एडजस्टमेंट भी किया, मार्केट नीचे भी गई, आपने वहां पे एडजस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके वापस से किया। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट केवल 2,000 रुपए का हुआ है, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट करने से आपको और मिल गए 12,000 13,000 रुपए। ठीक है, तो ये एक मंथ का आपको समझ में आ गया। ठीक है, 1 अप्रैल को एक ट्रेड और लेते हैं और 25 अप्रैल के लिए कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट करने का मौका मिले। नाइन्थ स्टार्ट किया, 25 लिए 25 अप्रैल गेट ऑप्शन में गए, मार्केट का मैंने एक फ्यूचर बाय किया। मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 22,500 पे। तो इस ट्रेड में हम क्या करेंगे कि जहां पे स्पॉट है, जहां पे फ्यूचर नहीं, जहां पे स्पॉट है, हम वहां का एक पुट बाय करेंगे और जहां पे स्पॉट है वहां से 500 पॉइंट दूर हम 2 पुट सेल करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको करीब 3,000 5,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है डाउन साइड में और अप साइड में आपको लगभग 900 पॉइंट की रेंज मिल रही है। ठीक है, तो अच्छा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फ्यूचर जहां पे है वहां से पुट नहीं बाय की है, मैंने बाय की है जहां से स्पॉट है। तो ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे आ गया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं नजदीक जाता तो प्रीमियम्स ज्यादा लगते, तो मैंने एक बार के लिए मैंने सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे चलाते हैं और देखते हैं। 852, 600, 1500, 1000, 2200, 2700, 3800, 4400, 340। देखिए बहुत तेज से कोई फॉल आया मार्केट में 15 अप्रैल को, मंडे को, जिसने ये किया। लेकिन अभी ये 22 का है, इसको चलने देते हैं। अब देखिए ये 16 रुपीज का हो गया। ठीक है ना, तो अब ये 16 रुपीज का हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसको
एग्जिट कर दिया 16.95 पे। और मार्केट कहाँ चली गई? मार्केट गई 22,352। जब हमने शुरू किया था तो कहाँ पे थी? 22,500 पे। 352 मतलब 150 पॉइंट ही नीचे है अभी। ठीक है, लेकिन 15 तारीख आ गई है, इसलिए देखिए 119 वाला 16 रुपए का बचा। ठीक है, 22,352। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को गेट करके और 150 पॉइंट ऊपर है तो मैं 100 पॉइंट ऊपर आ जाता हूँ। मैंने 23,000 बेचा था, 22,900 पे आकर के या 22,800 पे, क्योंकि समय भी बीत चुका है काफी, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस साइड में आपका लॉस फिर से घट गया क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे। अभी और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए ये जो है, ये 233 वाला 379 का हो गया, ये बाय वाला जो है। देखिए मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई और आपने जो 22,500 का जो पुट बेचा हुआ था उसी में आपको 7200 का प्रॉफिट होने लगा। तो अब मैंने इसको 379 पे यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। ये 13 रुपए पे है, 13 रुपए पे मैंने पे इसको एग्जिट कर दिया। अब मैं दोबारा से इसमें गया और मार्केट है 22,132 पे, करीब 350 पौने 400 पॉइंट गिर चुकी है। तो मुझे पुट बाय कहाँ पे करनी होगी? बाय करनी है, मार्केट है 22,132, तो मैं 22,100 को बाय कर लेता हूँ। 22,100 मैंने 144 में एक लॉट बाय कर लिया, 22,600 के मैंने 2 लॉट सेल कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 1250, 100 पॉइंट और मार्केट गिर गई है। जहां पे हमने पोजीशन ली थी वहां से इसको हम 11 रुपए 30 पैसे में एग्जिट करेंगे। इसको हम 11 रुपए 30 पैसे में एग्जिट करेंगे और इसको भी हम एग्जिट करेंगे 203 रुपीज 70 पैसे में। और दोबारा से अब हम 22,000 पे 158 पे इसको बाय कर लिया। अब 22,600 को मैंने 11 रुपए में निकाला, अब मैं 22,500 पर ही जाऊंगा। डेट भी देख लेते हैं एक बार, डेट क्या है? डेट है 19 फ्राइडे, 5 दिन है, 5 दिन है और 500 पॉइंट दूर। यही ठीक है, 21 रुपए में इसी को रखते हैं, 2 लॉट लेकर। देखिए मार्केट में बहुत तेज रिकवरी आई फिर से। 5,000, 7,400 दिन में 1 बजे।
7,400 थर्सडे को दिन में 1 बजे 30 मिनट्स चलाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं 59 रुपीज 60 पैसे पे, आप इसको एग्जिट कर जाइए, ठीक है, क्योंकि अब आप 500 पे पहुंच चुके हैं। अभी 1 घंटे में अगर 100 पॉइंट का इधर उधर का मूव आ गया तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपने इसको एग्जिट किया और देखा कितना सही मूव रहा हमारा, और 12,000 रुपीज को हमें प्रॉफिट हो गया। 13,000 12,000 हमें मिल गए। तो अगेन तीसरे महीने में हमें अगेन 12,000 रुपए मिल गए। तो हमने कंसिस्टेंटली ये देखा कि मंथ के एंड तक हम गए, हमने 4%, 5%, 6% बनाया। एडजस्टमेंट्स जरूर हमें प्रोएक्टिवली इस मंथ में तो खैर सबसे ज्यादा करने पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, आपको सही टाइम पे कॉल लेना है, सही कॉल लेना है। अब जैसे ये कॉल जो थी, जो 21 रुपए का था, इसमें 3855 रुपीज का कॉल नुकसान लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि 22,500 पे मार्केट आ चुकी थी। और एक्सपायरी वाले दिन ऐसा अक्सर होता है कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे 50 और 100 पॉइंट के मूव आ जाते हैं। रिकवरी भी आ सकती है, 59 पॉइंट्स आपको मिल भी सकते हैं 3800 रुपए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल है कि कहीं ऐसा ना हो कि 100 पॉइंट का लॉस हो जाए। तो वो ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए वहां पे पोजीशन से एग्जिट करना वाज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन स्टेइंग। ठीक है ना, वहां पे स्टे करने से ज्यादा अच्छा था कि उस पोजीशन को काट देना, और उस पोजीशन को काट देने से आप प्रॉफिटेबल हुए। तो सही टाइम पे सही कॉल लेना, आपने ये इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि सही टाइम पे सही कॉल लेना बहुत जरूरी है। और सही कॉल क्या उस मोमेंट पे ट्रेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। अगर अगर मार्केट 22,500 पे आ गई है और दिन का 2 या 2:30 बज रहा है एक्सपायरी वाले दिन, तो आप नहीं रुक सकते उस ट्रेड में, क्योंकि जितनी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है उतनी ही ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और आपको लूज करने हैं 59। अगर आप एग्जिट कर जाएंगे तो आपने 59 रुपए पे निकले, आप 59 रुपए दे के आप निकल जाएंगे। 59 भी क्यों, आप तो एक्चुअली 21 रुपए में तो आपने बेचा ही था, तो आप तो केवल 40 रुपए दे के निकल रहे हैं, 39 रुपए दे के निकल रहे हैं। लेकिन अगर 100 पॉइंट का मूव आया तो उस 39 के चक्कर में आप 100 दे जाएंगे। तो वहां पे उस कॉल से एग्जिट करना ही अकलमंदी थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम पे सही एक्शन ले लेना इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट लगता है कि करना चाहिए, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।